हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे आप सभी लोग। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईआईटी कानपुर के एमटेक एडमिशन के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है भाई, रजिस्ट्रेशन बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और जो क्लोजिंग डेट है दैट इज आल्सो कमिंग नियर। ठीक है, दैट इज 11th ऑफ अप्रैल। 11th ऑफ अप्रैल को कानपुर के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। एडमिशन क्लोज नहीं बोलूंगा, एप्लीकेशन क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले जिन लोगों ने अप्लाई अभी तक नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, तो भाई प्रोग्राम्स ऑफर्ड ये आपको इन शॉर्ट ये जो है IITkanpur.ac.in DOAA PG एडमिशन पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा लिंक्स है जो कि आप जो कि जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया भाई, प्रोग्राम्स आप देख सकते हो भाई किस किस डिपार्टमेंट में है, बट ये मैटर करता है कि आप किस में अप्लाई कर सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एज सच कुछ ज्यादा मेजर डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सीएस का जो मेन डिपार्टमेंट्स है या फिर जो सीएस का मैं कहूंगा मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है उनके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, हाँ 11th ऑफ अप्रैल 12 नून, दोपहर के 12 बजे तक। ये टाइम भी बहुत वेरी कर रहा है कि किसी किसी जो आईआईटी में है दैट इज लाइक अगर किसी भी कोई भी क्लोजिंग डेट है उसमें शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, किसी में रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, दोपहर के नून 12 o'clock। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लेट ना ही अप्लाई करें, बेटर है। ठीक है, अदरवाइज वो थोड़ा सा आपका कोई फॉर्म मिस हो जाएगा तो आप लाइक इट मैटर्स यार। अगर आपने यहाँ तक मेहनत की है और एक फ्यूचर के लिए आपने बस एक थोड़ा सा डिले कर दिया किसमें, फॉर्म भरने में, तो यार अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो जो डेडलाइंस है उनका ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स में जाकर के एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो ज्यादा कुछ नहीं है यार, जो भी आपका एप्लीकेशन पोर्टल है वहां पर जाना है। सभी आईआईटीज में यार सिमिलर पैटर्न है। ठीक है, कि आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना है। कोई आईआईटी आपका पर्सनल लाइक अगर आपका है बैकग्राउंड जॉब एक्सपीरियंस वो भी पूछ लेते हैं, बट हर कोई नहीं पूछता है वो वाली चीज भी। ठीक है, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो गेट के रिगार्डिंग पूछेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन, दैट्स इट। बाकी फी पेमेंट वाली बात है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एज सच कुछ अलग से नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा यहां पर आराम से आपको देखना है कि इन्होंने ना बहुत सारी चीजें एक साथ दे रखी है कि पीएचडी कहां कहां किस किस ब्रांच में है, इधर पूरा दे दिया, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक साथ दे दी। ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस का ऐसे दे दिया। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे, मैं एमटेक का दिखाता हूं एक एग्जाम्पल। हाँ ये देखो, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सारी अलग अलग ब्रांचेस सारी एक साथ लिख दिया और उनके लिए भी आपको रिस्पेक्टिव बता दिया किसी भी ब्रांच से हो। मेन आपका उस जो क्या बोलते हैं जिस ब्रांच में आपको अप्लाई करना है उस ब्रांच के लिए आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। उस पेपर में आपने अपीयर करके आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, एक रैंक होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर कुछ अलग आता है, दैट इज ये है आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। वो तो है ही कि जो कोर कंप्यूटर साइंस है उधर तो अप्लाई करोगी। अदर प्रोग्राम इन विच यू कैन अप्लाई इज मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी, तो सीएस वाला ही आपका गेट स्कोर चाहिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी ब्रांच से हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा मैंडेटरी लिखा नहीं गया आपके लिए कि आपको इसी ब्रांच से होना जरूरी है। बेसिकली मास्टर्स डिग्री इन साइंस आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, और आपके पास कोडिंग का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी कानपुर में एडमिशन आपको डायरेक्टली गेट स्कोर पे नहीं मिलता है। दे चेक कि आपको कोडिंग कितनी आती है और इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू और रिटर्न या फिर प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा। क्या ये सारी चीजें होंगी? आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यस आपका टेस्ट जरूर रहेगा, चाहे वो प्रोग्रामिंग टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, दैट इज गोइंग टू बी देयर डेफिनेटली। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आराम से प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपका कम गेट स्कोर भी है, लाइक अगर मैं कहूँ आप लाइक आईआईटी कानपुर बेसिकली जो टॉप के 5 आईआईटीज हैं वो 750 800 अबव, लाइक 750 पे ऊपर पे क्लोज हो जाते हैं, नियरली 750 से अबव पे। ठीक है, तो कुछ 680 तक भी जा सकता है अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आपने अप्लाई किया, क्योंकि वो डायरेक्टली गेट स्कोर के बेस पे तो एडमिशन देने नहीं वाले, वो आपका चेक करेंगे। अब चेक करेंगे तो यार वो थोड़े से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका कम गेट स्कोर होगा, उनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे, तो पीपल कैन गेट चांस। तो मैं इतना कहूंगा यार कि 680 प्लस तक जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले उनको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसे 600 प्लस पे 600 580 कुछ ऐसे करके, जो भी ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले भाई 400 अबव है, अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पर ये 2 है,
साइबर सिक्योरिटी एंड एमटेक जो सीएस का रहता है मेनली, और इसी तरीके से एमएस भी है, दोनों ही। एमएस भी आपका सीएस में मिलेगा, ठीक है। ये ओवरऑल पूरा बता रखा है कि भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एंड सिमिलरली एमएस इन साइबर सिक्योरिटी दैट इज ऑल्सो गिवन कि कंप्यूटर साइंस का ही आपका गेट स्कोर उसके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये चीजें आपको दे रखी हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा ब्रोशर देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही, आईआईटी कानपुर का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ, प्रोग्राम ऑफर्ड, तो एमटेक प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज बोली गई है। जिनके पास बीटेक बी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्रीज, कोई भी स्टूडेंट नीड टू डू एटलीस्ट, ओके, ठीक है, ओके। हाँ, इसके आगे एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम इज ओपन टू कैंडिडेट्स होल्डिंग अ बीटेक बीई डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और एमएससी डिग्री इन साइंसेज एंड हु हैव क्वालिफाइड गेट इन सीएस स्ट्रीम। तो बेसिकली आप किसी भी ब्रांच से हो सकते हो, आपका गेट सीएस में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेंट विद गेट इन डबलई ईसी एंड मैथ्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो जिन्होंने गेट सीएस से नहीं दिया है लेकिन गेट आपने डबलई ईसी या मैथ्स में दिया है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड उनका कुछ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड हो, ठीक है। ये देखो सीएस बैकग्राउंड उनका होना चाहिए बिकॉज दैट विल बी चेक्ड, ठीक है। ओके, एलिजिबल कैंडिडेट में हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट एंड और रिटन और इंटरव्यू। टेस्ट तो होगा ही होगा, एंड और इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू भी हो सकता है या फिर सिर्फ टेस्ट की बेस पे भी आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। सेम गोज फॉर एमएस रिसर्च, तो उसमें तो डेफिनेटली यार आपका रहना ही रहना है, उसको तो कोई लाइक इंटरव्यू डेफिनेटली विल बी देयर, ठीक है। उसके लिए आपको ये क्या बोलते हैं, आपको मार्क्स के लिए बोला गया कि भाई कितने होने चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो एक और है भाई एमटेक एंड एमएस इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसके लिए भी साफ साफ इन्होंने बोला गया है भाई विल एक्सेप्ट स्टूडेंट थ्रू गेट एंड इंडस्ट्री स्पॉन्सरशिप एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफेंस। ओके, ये तो बाकी के स्पॉन्सर्ड हैं। ओके, यहाँ पे जो मेन है, हाँ, विद विल कंसिडर बीटेक इन एनी डिसिप्लिन, यस। MTech MS in cyber security will consider candidates BTech in any discipline in engineering, MCA, MSc in computer science, electronics, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा रिलेवेंट है यहाँ पर कि किसी में भी हो सकता है, और MCA, MSc किस में होना चाहिए आपका, कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो भाई रिटन टेस्ट तो रहेगा। बेसिकली IIT कानपुर के लिए आप किसी भी ब्रांच से हो आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका गेट किस में होना चाहिए, सीएस में। और अगर गेट सीएस में नहीं है, डबल EC और मैथ्स में है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर मेन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो वो आप पर है कि भाई आपका कौन सा गेट स्कोर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस IIT कानपुर एडमिशन। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, और गेट स्कोर के लिए भी मैंने आपको बताया भाई कि कितने पे आपको अप्लाई करना चाहिए। इतना कहूंगा यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूज हैं या फिर रिटन टेस्ट रहने वाला है, सो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि यार आपको 680 प्लस है ना गेट स्कोर, अप्लाई कर देना, डेफिनेटली कर देना, ठीक है। 680 को भी मैं चाहूंगा थोड़ा पीछे लेके जाना, क्योंकि कुछ लोगों को ट्राई करना चाहिए यार। वो बाउंड्रीज जो होता है ना कि यार ऐसा नहीं रहे कि यार शायद मिल जाता, थोड़ा सा इंच भर रह गया मैं, ठीक है। 650 तक आप लेके जा सकते हो, आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इस साल के गेट स्कोर मैं पहले भी बोल चुका हूं दूसरे वीडियोस में, कम गए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो 650 प्लस पे जनरल EWS अप्लाई कर दीजिएगा, 550 फॉर OBC, ठीक है, अप्लाई करना भाई। 400 प्लस पे जो भी SC ST वाले हैं, 350 प्लस पे हैं बेसिकली, वो भी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी है एंड MTech CS है, ऐसे ही MS साइबर सिक्योरिटी है और कंप्यूटर साइंस है। दीज आर द 4 गुड ऑप्शंस अगर आपको मास्टर्स करना है। PhD के लिए यू कैन थिंक अबाउट दैट, ठीक है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू गाइस।